मिथुन दा की फिल्मोग्राफी एक से बढ़कर एक दमदार फिल्मों से भरी पड़ी है, लेकिन उनकी यह फिल्मोग्राफी और भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती थी अगर उन्होंने अपने कैरियर के पिक में इन बेहतरीन फिल्मों को नहीं छोड़ा होता। आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड मिथुन दा के द्वारा छोड़ी गई ऐसी ही फिल्मों पर केंद्रित है, जिन्हें करके उस दौर के कई एक्टर स्टार से सुपरस्टार बन गए और मिथुन के हिस्से कुछ आया तो बस पछतावा। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1983 में आई फिल्म वो 7 दिन से, जिसके लीड रोल में नजर आए थे अनिल कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे और नसीरुद्दीन शाह। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। 1982 में जब इसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इसे बनाने का निर्णय लिया तो इसके नायक प्रेम प्रताप पटियाले वाले की भूमिका के लिए उनकी पहली पसंद बने मिथुन चक्रवर्ती। ये वो समय था जब डिस्को डांसर की जबरदस्त सफलता के बाद मिथुन दा हर तरफ छाए हुए थे। बोनी ने जब मिथुन को फिल्म ऑफर की तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही पैसों की डिमांड कर डाली, जो उन दिनों बोनी कपूर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इधर जब उनके मंझले भाई अनिल कपूर को पता चली कि उनके बड़े भाई अंधा साथ नाटकल नामक एक तमिल फिल्म का रीमेक हिंदी में बनाने जा रहे हैं, तो वो बोनी के पीछे पड़ गए कि मैं रोज रोज किसी न किसी प्रोड्यूसर से मिलता हूँ और मुझे उनके ऑफिस से महज आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। अब जब मेरे परिवार में फिल्म बन रही है तो उसका हीरो तो मुझे ही बनना चाहिए। बोनी कपूर अंधा साथ नाटकल नामक जिस तमिल फिल्म की रीमेक बना रहे थे वो साउथ में एक बड़ी हिट फिल्म रही थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी हो और उसे दर्शक पसंद कर चुके हो तो रीमेक में किसी को भी हीरो लेकर उसे हिट कराया जा सकता है। इस तरह से फिल्म में प्रेम प्रताप पटियाले वाले की भूमिका में अनिल कपूर को चुन लिया गया। अगली फिल्म जिसे मिथुन दा ने ठुकराया वो है साल 1986 में आई इल्जाम, जिसके लीड रोल में नजर आए थे शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, नीलम और अनीता राज। फिल्म के निर्माता पहलाज नीलानी शुरू में इसमें गोविंदा वाली भूमिका मिथुन चक्रवर्ती को देना चाहते थे। उस समय मिथुन पहलाज नीलानी की ही एक अन्य फिल्म आंधी तूफान की शूटिंग कर रहे थे। खैर, जब फिल्म के सेट पर नीलानी जी ने मिथुन को फिल्म ऑफर की तो उन्होंने डेट्स की कमी बताकर इसे मना कर दिया। पर सच्चाई यह थी कि फिल्म आंधी तूफान और इल्जाम की बेसिक स्टोरी लाइन एक ही जैसी थी और मिथुन एक प्रकार की कहानी वाली 2 फिल्में करना नहीं चाहते थे। खैर, इसी दौरान पहलाज नीलानी ने गोविंदा का एक डांस वीडियो देखा और इतने प्रभावित हुए कि उन्हें फिल्म इल्जाम के लिए चुन लिया। अगली फिल्म जिसे मिथुन दा ने ठुकराया वो है साल 1987 में आई ठिकाना, जिसके लीड रोल में नजर आए थे स्मिता पाटिल, अनिल कपूर और अमृता सिंह। राणे, बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कौन बोल रहा है? सुन राणे, तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, तेरे आने वाले दिन भारी है राणे, तुझे पूरे समाज के सामने नंगा करूंगा। फिल्म ठिकाना को लेकर यह प्रचलित है कि साल 1983 में जब इस फिल्म की प्लानिंग हो रही थी उस वक्त इसके निर्देशक महेश भट्ट अनिल वाली भूमिका मिथुन चक्रवर्ती को देना चाहते थे, लेकिन अति व्यस्त होने के कारण मिथुन ने फिल्म को मना कर दिया था। मिथुन दा के द्वारा छोड़ी गई अगली फिल्म है साल 1990 में आई घायल, जिसके लीड रोल में नजर आए थे सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी और अमरीश पुरी। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। You bastards! बलवंत राय, अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले। कोई सुन रहा है क्या? मेरे भाई को मारकर फेंक डाला, मेरे भाई को मारकर फेंक डाला। इस फिल्म में नायक की भूमिका के लिए राजकुमार संतोषी की पहली पसंद कमल हासन थे। कहा जाता है कि संतोषी साहब ने फिल्म में अजय मेहरा की भूमिका उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा था। खैर, जब उन्होंने फिल्म के लिए प्रोड्यूसर तलाशना शुरू किया तो कमल हासन को हीरो लेकर कोई भी इसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में संतोषी साहब ने उन दिनों के सबसे चहेते हीरो मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म के लिए मनाया और सोचा कि अब तो प्रोड्यूसर मिल ही जाएंगे, लेकिन अब भी परिणाम शून्य रहा, क्योंकि संतोषी साहब इससे पहले कला फिल्मों के मशहूर निर्देशक गोविंद निहलानी के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे। अतः प्रोड्यूसर को लग रहा था कि संतोषी एक कला फिल्म ही बनाएंगे जो सराही तो खूब जाएगी पर कमाई के मामले में एक ढेला भी कमा नहीं पाएगी। जब कमल हासन के बाद मिथुन चक्रवर्ती को बतौर हीरो लेकर भी संतोषी साहब प्रोड्यूसर ढूंढने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने ए सुब्बा राव नामक एक फिल्म फाइनेंसर को इसे प्रोड्यूस करने के लिए मनाया, लेकिन सुब्बा राव ने शर्त रखी कि फिल्म में बतौर हीरो संजय दत्त को लेना होगा। परंतु उन दिनों संजय दत्त काफी व्यस्त चल रहे थे, अतः उन्हें भी फिल्म में
नहीं लिया जा सका। ऐसे में परेशान राजकुमार संतोषी ने सुब्बा राव को सनी देओल का नाम सुझाया। उन दिनों सनी देओल की रामावतार और डकैत जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और उनका कैरियर थोड़ा बुरे दौर से गुजर रहा था। अतः सुब्बा राव ने संतोषी साहब से कहा कि सनी देओल को अपना फीस कम करना होगा। जब संतोषी साहब ने इस बारे में सनी से बात की तो वो अपनी फीस कम करने के लिए तैयार हो गए और कहा कि मेरी फीस कम करने के बारे में अन्य किसी को पता न चले। खैर, इसी दौरान सनी देओल और राजकुमार संतोषी धर्मेंद्र साहब से मिलने फिल्म बंटवारा के सेट पर गए, जहां बातों बातों में राजकुमार संतोषी ने घायल फिल्म का जिक्र धर्मेंद्र से किया। और जब धर्मेंद्र को पता चला कि सुब्बा राव के कहने पर सनी अपना फीस कम कर रहे हैं तो उन्हें बेहद बुरा लगा। उन्होंने उसी समय राजकुमार संतोषी से कहा कि आप सनी को लेकर फिल्म की तैयारी शुरू कर दें, मैं इसे खुद प्रोड्यूस करूंगा। हालांकि इस संबंध में एक कहानी यह भी मशहूर है कि मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन धर्म जी के आग्रह पर उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी ताकि सनी देओल के डूबते कैरियर को सहारा मिल सके। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन सनी ने इस फिल्म में कमाल का अभिनय किया, जिसे देखकर लगता है कि यह रोल उनके अलावा कोई भी इतने दमदार तरीके से नहीं निभा पाता। अगली फिल्म जिसे मिथुन दा ने छोड़ा वह साल 1990 में आई जय जय शिव शंकर, जिसके लीड रोल में नजर आए थे राजेश खन्ना, जितेंद्र, चंकी पांडे, डिम्पल कपाड़िया, पूनम ढिल्लन और संगीता बिजलानी। राजेश खन्ना के प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म की घोषणा जब साल 1987 में हुई तो उस वक्त इसके लीड एक्टर्स के तौर पर विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ को लिया गया था। लेकिन जब फिल्म बननी शुरू हुई तो इसकी स्टार कास्ट पूरी तरह से बदल गई और विनोद खन्ना के जगह पर राजेश खन्ना, मिथुन के जगह पर जितेंद्र और जैकी श्रॉफ के जगह पर चंकी पांडे इसके अंतिम चॉइस बने। मिथुन दा के द्वारा छोड़ी गई अगली फिल्म है साल 1991 में आई योद्धा, जिसके लीड रोल में नजर आए थे सनी देओल, संजय दत्त और संगीता बिजलानी। इस फिल्म के लिए निर्देशक राहुल रॉयल की पहली पसंद मिथुन चक्रवर्ती थे और उन्हें फिल्म का कॉन्सेप्ट भी काफी पसंद आया था, लेकिन डेट्स की कमी के कारण मिथुन दा को यह फिल्म छोड़नी पड़ी। इसके बाद उनकी भूमिका सनी देओल को सौंप दी गई। अगली फिल्म जिसे मिथुन दा ने छोड़ा वह साल 1992 में आई पुलिस और मुजरिम, जिसके लीड रोल में नजर आए थे विनोद खन्ना, राजकुमार, मीनाक्षी शेषाद्री और नगमा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया इसमें नायक की भूमिका के लिए मिथुन दा को लेना चाहते थे और इसके लिए वो अच्छी खासी फीस देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण मिथुन इस फिल्म को नहीं कर पाए और अंत में यह फिल्म विनोद खन्ना की झोली में जा गिरी। मिथुन दा के द्वारा छोड़ी गई अगली फिल्म है साल 1997 में आई इरुवर, जिसके लीड रोल में नजर आए थे मोहनलाल, ऐश्वर्या राय और प्रकाश राज। निर्माता निर्देशक मणिरत्नम के द्वारा बनाई गई इस तमिल फिल्म में मिथुन दा को भी एक रोल ऑफर हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि मिथुन को फिल्म में मोहनलाल के द्वारा निभाई गई नायक की भूमिका दी जा रही थी, जो कि पूर्णतः गलत है। असल में उन्हें फिल्म में प्रकाश राज के द्वारा निभाई गई तमिल सेल्वन की भूमिका ऑफर हुई थी, जिसे मिथुन से पहले कमल हासन, सत्यराज, ममूटी और आर शरद कुमार नकार चुके थे। अगली फिल्म जिसे मिथुन दा ने छोड़ा वह साल 2009 में आई फास्ट एंड फॉरवर्ड, जिसमें बतौर एक्टर एक्ट्रेस नजर आए थे भावना पाणी, विनोद खन्ना, अक्षय कपूर और महेश मांजरेकर। इस फिल्म में विनोद खन्ना के द्वारा निभाई गई पलाश नामक व्यक्ति का किरदार पहले मिथुन चक्रवर्ती को ऑफर हुआ था, जो कि फिल्म को इस शर्त पर करने के लिए तैयार हुए थे कि इसमें उनके बेटे मिमोह को बतौर हीरो लिया जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मिथुन दा ने फिल्म छोड़ दी। तो ये थी मिथुन दा के द्वारा छोड़ी गई उन फिल्मों की सूची जिसको लेकर पुख्ता जानकारियां मौजूद हैं। लेकिन कुछ फिल्मी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल मिथुन के द्वारा छोड़ी गई फिल्मों की सूची में ऐसी फिल्मों को शामिल करते हैं जिनको लेकर संशय की स्थिति है। इस सूची में शामिल फिल्में हैं साल 1982 में आई सत्ते पे सत्ता, 1989 में आई दो कैदी तथा मिट्टी और सोना, 1992 में आई पुलिस ऑफिसर, 1994 में आई जुआरी, 1996 में आई माफिया, 1997 में आई लहू के दो रंग, 1999 में आई सूर्यवंशम, 2014 में आई भूतनाथ रिटर्न्स, बॉबी देओल स्टारर आश्रम वेब सीरीज और 2022 में आई रनवे 34। इनके अनुसार फिल्म सत्ते पे सत्ता में मिथुन को शक्ति कपूर के द्वारा निभाई गई अमिताभ के भाइयों में से एक की भूमिका ऑफर हुई थी, लेकिन इस संबंध में शक्ति कपूर खुद बताते हैं कि फिल्म के निर्देशक राज एनसीपी ने उन्हें इस रोल में इसलिए चुना था कि उनकी शक्ल काफी हद तक अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती सी नजर आती थी। ऐसे में इस रोल की पहली पसंद के रूप में मिथुन का नाम लेना थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। फिल्म लहू के दो रंग को लेकर ये कहते हैं कि इस फिल्म में मिथुन को नसीरुद्दीन शाह के द्वारा निभाई गई भूमिका ऑफर हुई थी, लेकिन यह भी तथ्यात्मक रूप से गले नहीं उतरती, क्योंकि उस दौर में भी मिथुन ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों में हीरो बन रहे थे। ऐसे में इस रोल की लंबाई को देखते हुए मिथुन को यह फिल्म ऑफर नहीं की जा सकती थी। जहाँ तक बात है फिल्म सूर्यवंशम की, तो इसके मेकर्स ने फिल्म का प्लान ही अमिताभ बच्चन को लीड हीरो के तौर पर लेकर
किया था। ऐसे में इसमें मिथुन को लिए जाने वाली बात स्वतः ही गलत साबित होती है। ऐसा ही कुछ साल 2019 में आई फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स को लेकर कहा जाता है। इनके अनुसार फिल्म में बोमन ईरानी के द्वारा निभाई गई भाऊ साहब की भूमिका पहले मिथुन को ऑफर हुई थी, लेकिन यह बात भी केवल एक तुक्का ही नजर आता है। जहाँ तक बात है आश्रम वेब सीरीज की, तो प्रकाश झा ने यह प्रोजेक्ट ही बॉबी को लेकर शुरू की थी। फिर इसमें मिथुन का नाम जुड़ना समझ से परे है। आपको यहाँ यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जालसाज धर्मगुरु के इस कॉन्सेप्ट पर साल 2006 में राजकुमार संतोषी सामना नामक एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसके लीड रोल में चुने गए थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और रितेश देशमुख। हालांकि यह फिल्म महज एक घोषणा बनकर ही रह गई। इसके बाद इस फिल्म के राइट्स प्रकाश झा ने खरीद लिए और साल 2013 में सत्संग नाम की एक फिल्म बनाने की सोची, लेकिन यह फिल्म भी नहीं बन पाई और अंत में 2020 में जाकर प्रकाश झा ने इस पर एक वेब सीरीज बनाई। इस पूरे प्रक्रम में मिथुन चक्रवर्ती का नाम कहीं भी नहीं आता, तो फिर इस सीरीज में मिथुन को लिए जाने वाली बात महज एक कोरी कल्पना ही कही जा सकती है। जहाँ तक बात है फिल्म रनवे 34 में मिथुन चक्रवर्ती साहब के चयन की, तो इसे आप भी स्वयं इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं कि यह बात पूर्णतः कल्पित है और कुछ भी नहीं। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा ठुकराई गई फिल्मों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज हमने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और सनी देओल पर भी बना रखे हैं। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोज का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।